हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस में पूरे 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप 20 में कितने क्वेश्चन को यहाँ अटैम्प्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। दलमा हिल्स, हिमालय, चेरू और मन्नार। ठीक है, तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर जो है आपका दलमा से ही हो जाएगा, आपका दलमा हिल्स हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, दलमा हिल्स हो जाएगा। तो डियर याद रखिएगा दलमा हिल्स पे स्थित है और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और 2001 में जो है यहाँ पे हाथी परियोजना 2001 में जो है यहाँ पे हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लो एस्क की आपूर्ति होती है। बाबा बुधन, नोआ मुंडी, बेला देला और क्योंजोर। तो याद रखिएगा लो एस्क की प्राप्ति इसको दो जगह से होती है। पहला तो आपका नोआ मुंडी। नोआ मुंडी कहाँ है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। दूसरा है गुरु महिसानी। गुरु महिसानी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है ना। और इसका कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो झड़िया से होती है, ये भी पूछा जाता है। और इसके साथ साथ जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, फायर क्ले हो गया, तो इसकी प्राप्ति जो होती है इसको उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। ठीक है, कहाँ से, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। अगर ये पूछ दिया जाए कि ठीक है इसको जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो स्वर्णरेखा खड़गई नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा के द्वारा किया गया, सॉरी जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। और ये कहाँ है, तो आपका जमशेदपुर साक्षी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया। साहेबगंज, घाटशिला, रांची, गढ़वा। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला। याद रखिएगा घाटशिला कहाँ है, तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, ये भारतीय यूरेनियम निगम के अधीन कार्य करता है। और झारखंड का जो जादूगोड़ा है ना, ये यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है आपका जादूगोड़ा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल के कुछ भागों में, राजमहल में। तो देखिए आपके मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है बोला जा रहा, तो आंसर हो जाएगा राजमहल में। क्योंकि राजमहल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राजमहल में याद रखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है। अगर यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है तो लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, तो रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में और संथाल के कुछ भागों में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि झारखंड के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी पाई जाती है। और राजमहल ट्रैम्प में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है, तो वार्षिक औसत तापमान जो है यहाँ पे कितना, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा 32 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जैसे राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये जो काली मिट्टी का आपका मतलब कि किससे बनती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका बेसाल्ट सैलो से बनती है। ठीक है, बेसाल्ट सैलो से ये बनती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है। हजारीबाग, रांची, पलामू, गोड्डा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा कि हजारीबाग आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका झारखंड का संवैधानिक गर्म जल कुंड जो है, ये जिसको हम लोग सूरज कुंड कहते हैं, ये भी पूछा जाता है कि आपका संवैधानिक गर्म जल कुंड कौन सा है, तो ये आपका सूरज कुंड है, जो कि आपका हजारीबाग जिले में जीटी रोड पे स्थित है। ठीक है, और इसमें आपका मतलब कितना डिग्री तक, तो 169, ठीक है, 69 से लेके 190 डिग्री तक जो है तो ये इसकी तापमान होता है। यहाँ पे 5 कुंड और भी पाया जाता है। यहाँ पे 5 कुंड है, जैसे कि शिवरी कुंड हो गया, और लक्ष्मण कुंड है, ब्रह्म कुंड है, और राम कुंड है, और सीता कुंड है। ठीक है, ये 5 कुंड जो है ये आपका हजारीबाग में है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में ही से काटती हुई गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा झारखंड की जो है रांची जिले से काटते हुए होकर गुजरती है। याद रखिएगा कौन सा जिला, रांची जिला से। और रांची जिला में अगर आप काके का नाम सुने होंगे, तो रांची के जिला में काके जो नामक स्थान है ना, तो उससे होकर ये गुजरती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोड़े ए यादगाह की यात्रा का संदर्भ है, और मुंडारी में जिसका अर्थ है जंगल, प्रतिषेध स्थल, आशु की नदी, एकांत में झाड़ियाँ। आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका आशु की नदी हो जाएगा। ठीक है, आशु
विद्रोह की नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक ने प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ है? कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, मांझी विद्रोह और आपका मुंडा विद्रोह। तो ये जो कोल विद्रोह है ना, ये आपका 1832 1833 में हुआ था। तो आंसर आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो प्रथम एजेंट जो थे ना, ये आपका कैप्टन विलिक्सन थे, याद रखिएगा कैप्टन विलिक्सन। और इसको जो है हम लोग विलिक्सन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? विलिक्सन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो 1833 जो है ये आपका कोल विद्रोह है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, गंगा नारायण। आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा, ठीक है ना। बिरसा मुंडा कहते हैं कि आपका एक नया संप्रदाय या पंथ हम लोग कहते हैं, उसने इन्होंने शुरू किया था। और इसी को हम लोग बिरसाइत पंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरसाइत पंथ कहते हैं। और बिरसाइत पंथ जो रहता है ना, केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता है। तो बिरसाइत पंथ जो होता है किस पे विश्वास करता है? केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता है, ठीक है। और ये जो है 1895 में ना स्वयं को जो है आपका ईश्वर का दूत घोषित किए थे, ठीक है। क्या किए थे? ईश्वर का दूत घोषित किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? रामगढ़, रांची, भागलपुर, जमशेदपुर। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा जमशेदपुर में जो है ये आपका ये इसका मतलब जमशेदपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का जो था ना एक प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पे ढाका एवं कोलकाता के जो क्रांतिकारी थे ना, यहाँ पे छुपकर गुप्त प्रचार किया करते थे। नेक्स्ट है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला को, रानी सर्वेश्वरी को, सेल बाला राय को और सावित्री पूर्ति को। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, सेल बाला राय के नेतृत्व में जो है वहाँ की महिला ने नमक कानून को जो है चुनौती दी थी। डियर, ये जो रानी सर्वश्री, इसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इनकी जो संबंध है ना, ये आपको पहाड़िया विद्रोह से है। किससे है? पहाड़िया विद्रोह से है। और ये जो सावित्री पूर्ति है, इसका संबंध जो है खेल से है। ये जो सिस्टर निर्मला है, इसका संबंध जो है ये आपका सामाजिक सेवा से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? गंगा नारायण सिंह, शेख विकारी, मेजू मान के और भूकन सिंह। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, शेख विकारी। याद रखिएगा, शेख विकारी, ठीक है ना। तो जैसे कि शेख विकारी हो गया, फिर आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो गया, पांडे गणपत राय हो गया, और जयमंगल पांडे हो गया, टिकट उमराव सिंह हो गया, नादिर अली हो गया, और नीलांबर पीताम्बर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है आपका, जो कि आपका 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। तो और इसके साथ साथ आपका जमादार माधव सिंह जो है, तो ये कुछ आपका चर्चित नाम है जो कि आपका 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। और आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, ठीक है। तो फिर से हम एक बार नाम को रिपीट कर दे रहे हैं। शेख विकारी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, जयमंगल पांडे, टिकट उमराव सिंह, नादिर अली, नीलांबर पीताम्बर और माधव सिंह, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 21 वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1917 में। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1915 में, ठीक है। याद रखिएगा कि आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1915 में शुरू किया गया था। ये झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है किसके द्वारा जो है आपका मतलब प्रकाशित किया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। और ये झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। तो देखिए, आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किया गया था। और छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। तो ये तीनों पॉइंट में से आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ताना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन और खड़वाल आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन, ठीक है। याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है अनुसूचित आदिवासी जनसंख्या का? तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। याद रखिएगा, कोडरमा में सबसे कम आदिवासी जिस, ठीक है, हम लोग एसटी, इसकी जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है? पाइका को, फगुआ को, डोमकच को, भादुरिया को? आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका पैका। ठीक है, पैका नृत्य को जो है युद्ध नृत्य का संख्या दी जाती है, और इसमें जो है सैनिक जो है का पोशाक पहनकर जो है नृत्य किया जाता है। और ये कैसा नृत्य है, तो ये पता है आपको पुरुष प्रधान नृत्य है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, कैसा नृत्य है पाइका नृत्य, तो ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंगबोका, मरांगबुरु, जाहेरेरा और धर्मेश? आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगबोगा। याद रखिएगा, संताल का जो सर्वोच्च देवता होता है ना, यानी सबसे बड़ा, इसको हम लोग सिंगबोगा कहते हैं। मरांगबुरु जो रहता है ना, इनका दूसरा प्रमुख देवता होता है। जो ग्राम देवता जो होता है ना, उसको हम लोग जाहेरेरा कहते हैं। और जो गृह देवता जो होता है, उसको हम लोग औरिक बोंगा कहते हैं। और जो कुल देवता होता है, उसको हम लोग आबिक बोंगा कहते हैं। ठीक है, और जो संथाल गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक होता है बिटलाहा, ये संथाल समाज का सबसे कठोर सजा होता है, बिटलाहा। याद रखिएगा, बिटलाहा कौन सा मतलब समाज का? तो संथाल समाज का सबसे कठोर सजा होता है बिटलाहा। होता क्या है, तो ये एक तरह का सजा होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? रोहतासगढ़, विंध्याचल, कोकण, इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा रोहतासगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? नचनी नृत्य, कट घोड़वा नृत्य, पवंडिया नृत्य और झीमिया नृत्य? आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पवंडिया नृत्य। याद रखिएगा, ये जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, और ये पुरुषों द्वारा महिला भेष में किया जाता है। ठीक है, यानी पुरुष जो है महिला का भेष धारण करके इस नृत्य को करते हैं, जो कि जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। इसको हम लोग पवंडिया नृत्य कहते हैं। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। तो डियर, आप 20 में कितना स्कोर किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।